Hi everyone, good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. पका हुआ गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ सर, नींद में सैटरडे को सिर्फ आपका ही एक्चुअल लेक्चर है सर, बाकी सब लोगों ने तो छुट्टी दे दी। ओह, Yes, sir. सर आप भी दे दो ना। और जो तुम लोग जीके उसका लेक्चर कैंसिल है। बता देते मुझे, मैं भी बोल देता इंटरनेट इश्यूज, पावर कट। सर बता दिया ना अभी। लेट अभी ही क्या, अभी मतलब एफर्ट तो लग गया ना, मतलब मैं लेट हो गया था वैसे ही, मतलब ऐसे So we can't hear you right now. Let's cancel the lecture. कुछ नहीं सुन हाँ रहा। सर, ये सही। सर डाउट ही ले लो बस। नहीं नहीं, तुम लोग पहले बोलते हैं, मतलब अभी तो मैं उठ चुका हूँ। उठने के बाद में अभी मतलब नींद उड़ गई है। हाँ, सर प्लीज। यस सर, मुश्किल से उठा जाता है इतना सुबह। और क्या, कोई नहीं, चलो अब ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बच्चे भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर रिकॉर्डिंग भेज ही देंगे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ना, वैसे अभी तुम लोग अभी लाइक नए नए हो इसलिए थोड़ा पैम्पर किया जा रहा है। थोड़े टाइम बाद रिकॉर्डिंग्स और नोट्स दोनों देने बंद हो जाएंगे। तो क्यों सर? सर नोट्स क्यों? नोट्स के बिना कैसे करेंगे? हाँ नहीं, सर। मतलब फिर वो ऐसा होगा कि क्लास में ही नोट्स लिखवाए जाएंगे। सर लेकिन सर, इतना वो तो टाइम सर, नहीं सर इतना मिलता। टाइम नहीं मिलता सर, सर। मैं भी अस्सी में लेते स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट भी तो होता है। नहीं नहीं, वो बीच बीच में वो हरकतें करी जाएंगी, मतलब देयर विल बी ऐसे रैंडम डेज जहां पर आई विल बी डूइंग दिस, दैट टुडे वी विल बी नॉट बी शेयरिंग एनी रिकॉर्डिंग एंड आई विल मेक यू राइट द एंटायर नोट्स इन द क्लास एंड आज मत भेजो ना, पहले बताओगे ना, चलता क्लास वैसे के ही बाद काम। नहीं भेज दो पी सर ने सर। किया था एक सर बार। आप नोट्स मत भेजो, हाँ बस सर, क्लास रिकॉर्डिंग में भेजो लिखने ना का अगर टाइम प्लीज। दोगे तो इट्स फाइन। हाँ, वो मैं क्या कि हर क्लास में नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास जेन्युइनली उतना टाइम है नहीं कि मैं हर क्लास में बैठ के आपको सारा का सारा कॉपी करवाऊं। तो दैट सर बस मतलब मैं हर क्लास में कॉपी करता हूँ तो टाइम मिल जाता है बीच में। हाँ सर, हाँ हाँ उतना सर, कुछ नहीं है ना है। सर? मुझे पता है कॉपी करने की सर जरूरत राइटिंग स्पीड डेवलप करनी होती है। वो क्या टाइम लगता है बच्चों को कॉपी करने में। मतलब जैसे मैंने अभी बोल रखा है कि आप लोग कोशिश किया करो कि लिखते रहा करो साथ में, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो टाइम मिलता है। ठीक है, बट सम स्टूडेंट्स फॉर लाइक प्रैक्टिकल रीजंस आरंट एबल टू राइट फास्ट। और कुछ तो होते हैं इतने फैंसी कि उनको अपनी हैंडराइटिंग से इतना प्यार होता है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन इन गर्ल्स। मतलब हैंडराइटिंग से इतना प्यार होता है कि वो जल्दी लिखती ही नहीं है। तो सर मुसीबत है। it used to be the case in offline classes also. I remember, मतलब there used to be a bunch of students जिनके लिए मतलब ऐसा होता था कि मतलब मेरे को उनको ऐसे फोर्स करना पड़ता था कि तुम गंदी हैंडराइटिंग लिखो, जानकर गंदी हैंडराइटिंग लिखो लेकिन फास्ट लिखो। And मतलब उनको ऐसे लगता था कि सर हमारी इतनी सुंदर नोटबुक है सर, इतने मतलब 4-5 कलर से हमने उसमें करा। मैंने कहा नहीं, आई डोंट केयर। जैसे तुम्हें लाइक जूनियर क्लासेस में टीचर्स अच्छी राइटिंग लिखाते थे, आई राइट यू टू राइट लाइक ऐसे गार्बेज, बट आई वांट यू टू राइट इट फास्ट। उनसे मैंने सर डेफिनेटली उनकी मैं बुकलेट्स में ऐसे निशान मार्क कर देता था मार्कर से। जो बच्चे मुझे ऐसा लगता था ना, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं मतलब बुकलेट एकदम ऐसे मतलब साफ सुथरी है और उस पर ऐसे एक निशान नहीं है, गलती से कोई पेन का मार्क, तो मैं ऐसे बुकलेट मांगता था और उस पर ऐसे पेन के निशान मार्क कर देता, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, वो क्वेश्चन अच्छा है। सर मैंने तो सर प्रैक्टिस किया आपकी हैंडराइटिंग में लिखने का। मुझे पसंद नहीं था ऐसे कि मतलब बच्चे इतना ऐसे अपनी हैंडराइटिंग पे लगाव। हाँ सर, बुक गंदी है, अच्छी दिखती है ज्यादा। हाँ सर, एक गंदी बुक अच्छी है। मतलब कोई एक आध बच्चे की बुकलेट ऐसी फटी हुई हो जाती थी ना कि मतलब पढ़ पढ़ के उसने घिस दी, मतलब लाइक उस पे ऐसे चाय वाय का निशान भी आ गए। तो हाँ सर। सेटिस्फैक्शन। हाँ सर, बटर हाँ चिकन सर, भी मजा लिखा आता है सर ऐसा स्पॉट। हाँ, तो आई सर यूज्ड टू सॉल्व कंसिडर कि करते वो करते फेयर बुक भी रफ ही बन जाती वही वैसे ही होना चाहिए। अदरवाइज क्या वो मतलब ऐसे संभाल संभाल के रखना, उसमें ऐसे क्रीज नहीं पड़नी चाहिए। वो मतलब ऐसा तो ना पेज फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद में ना दे डोंट लाइक, अपन तो क्या ऐसे फटाक से उधर क्रीज मार देते हैं कि हाँ फोल्ड हो गया, अभी इधर वापस नहीं गिरेगा। यस सर। बट देयर आर सम पीपल हु डू दैट। मतलब मैंने कहा कोई कलेक्शन थोड़ा ना हम लोग बना रहे हैं। सर, पर फिर मम्मी लोग से डांट पड़ती है सर, क्या बुक बना रहे हो। ए, मम्मी भी सर, बुक चेक करती है तुम्हारी। तुम लोग मम्मी ना अभी भी बुक बहाने लगाने नहीं में, वैसे नहीं, ऐसा कभी आए आसपास तो। रहने हाँ रहने सही बात है। तुम लोग बहाने लगाने में परफेक्ट हो। तुम लोगों को पता है कब कौन सा बहाना यूज करना है। नहीं हाँ मतलब सर, पूरा लिस्ट बना के रखा हुआ है लेकिन सर, जैमिंग करके रखा।
कभी किसी सर लेकिन सिचुएशन हम में ऐसे बिहेव करेंगे जैसे लाइक हमको सब कुछ आता है, लाइक वी आर ग्रोन अप्स ओनली, एंड देन जब ऐसे 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 सिचुएशन आते हैं ना, तब देन यू ऐसे कन्वीनियंटली बिहेव, अरे सर हम तो बच्चे हैं, मम्मी पापा से डर लगता है। अच्छा बढ़िया। हाँ सर, और क्या। बहुत चालू होते हो हाँ, तुम सर। लोग भाई, देखा है मैंने, तुम लोगों पे तो मैं सबसे कम भरोसा करता हूँ। सर आप कैसे थे बात भी मतलब? सर करना भी Jim नहीं Finch। चाहिए। सर बच्चे भी बन वैसे के ही। सच्चे। हाँ, ये ऐसे ऐसे ही डायलॉग बोलने वाले, ये यही सबसे ज्यादा झूठे होते हैं हाँ सर हाँ। सही लोग। सबसे वाले। सर हम लेकिन क्लास में नोट्स लिखे या फिर मतलब फोकस कर लेक्चर पे, दोनों साथ में कैसे होगा? भैया अरे दोनों ऑफलाइन में कैसे हो सकता है यार? अरे कैसा बच्चा है सर, रोने लगा यार ये। यार आई विल टेल तो यू। अभी ऐसा बोल रहा ऑफलाइन लेक्चर होगा तो क्या करेगा? नहीं नहीं, ये तुम तो- लोगों को ऐसा रुक लगता जाओ। है, तुम लोग थोड़ा इस मामले में ज्यादा पैम्पर्ड हो। जब हाँ आई सर, वाज इन same। कोचिंग क्लास और हम लोगों को नोट्स लिखने होते थे, द हालत वाज इन दिस वे कि हम लोग बैठते थे, बोर्ड की तरफ हमारी आंखें होती थी, हमारे नीचे आंखें क्या लिख रहे हैं उस पर जाता ही नहीं था। दैट यूज्ड टू बी द वे इन विच वी यूज्ड टू कंप्लीट आवर नोट्स। मतलब जैसे यहाँ पर बॉम्बे वगैरह की साइड में तो कैसा है ना, ओवर इयर्स दिस इज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड कि लाइक थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड कल्चर है, इन द सेंस दैट बच्चों को चाहिए कि सर आप पहले समझाओ, फिर टाइम दो लिखने के लिए। relatively this is the kind of, because they have been pampered this way in their school days also, यस सर। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही उनकी है। बट जैसे नॉर्थ इंडिया में, जैसे कोटा वगैरह में ऐसा नहीं होता था। मतलब टीचर लेफ्ट टू राइट बोर्ड पे लिखना शुरू करता था या टॉप टू डाउन, यू हैव टू कॉपी साइमल्टेनियसली। टीचर्स डोंट गिव टाइम कि हाँ अच्छा देख लिया समझ लिया अब कॉपी करो, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइमल्टेनियसली आपने कॉपी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आगे टीचर विल नॉट आस्क यू करा कि नहीं करा, लेफ्ट टू राइट बोर्ड हो गया, रब्ड, देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इन। तो इस तरीके से चलता है। एंड आई रिमेंबर बिकॉज आई यूज्ड टू आल्सो स्टडी इन दैट सेम मैनर। मतलब मेरी ये हैबिट डेवलप हो गई थी दैट आई कुड राइट विदाउट इवन लुकिंग इनटू माय नोटबुक। लाइक मेरा ऐसा हाथों का और जो पेज का कॉन्टूर होता है उसका कोऑर्डिनेशन ऐसा हो गया था दैट आई न्यू यहाँ पे पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पेज एंड हो रहा है, और मैं उसी में लिख के आगे बढ़ जाता था। सर इससे अच्छी सर आप लोगों को लाइन के अंदर कैसे रहता था? मतलब तो हम लोग लाइन वाला टेक्स्ट बुक यूज ही नहीं करते थे ना, लाइक इट यूज्ड टू बी दिस ऐसे ब्लैंक पेज। तो उसमें ऐसा होता था, कभी कभी एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा होता था, कभी एरोप्लेन लैंड कर रहा होता था, बट धीरे धीरे फिर इट एवरेज्ड आउट ओवर टाइम। अच्छा सर, हाँ हाँ सर, नहीं तो मतलब ऐसा मैं सर करता आपने लाइन ही निकाल दी। समझ आता था अब घर जाके खुद क्या की राइटिंग हमेशा समझ में आती है, देखो ठीक है, खुद की राइटिंग, पर्सनल बायस। खुद की राइटिंग हमेशा समझ में आती है, तो दैट इज नेवर अ कंसर्न। सर और आपके वक्त से छोटे छोटे डाउट ऐसा पर्टिकुलरली अटेंड नहीं करते रहेंगे ना? अरे डाउट वाउट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सर टीचर चिढ़ जाते थे उस समय के, तो टीचर चिढ़ जाते थे कि हमने पढ़ाया तुमको डाउट कैसे आया। long back when I used to study, there was no concept of doubt classes, there was no concept of doubt discussion. Like it used to be ये है, आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो अपने दोस्तों से डिस्कस कर लो, अगर दोस्तों से भी नहीं समझ में आया तो what used to happen is that after classes जो टीचर अगर वहां पे लेट्स से टीचर के इच्छा होती थी कि अरे चलो मैं आज थोड़ी देर रुक जाता हूँ क्लास के बाद में, तो उस टाइम पे, एंड इट यूज्ड टू बी दैट कोटा में देयर यूज्ड टू बी अ बैच स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 200 to 250 स्टूडेंट्स ऑफलाइन मैनर में। तो वो ऐसा होता था कि मतलब यू विल हैव टू ऐसे लाइक जैसा होता है ना वो क्या बोलूं मैं, ऐसे मेले में भीड़ लगती है ना कि सेल पे है, सेल पे तो वैसे ही समझ, सर मेरा डाउट सर ये वाला डाउट सर ये प्लीज सर ये वाला क्या है इसको बताओ ना सर। तो दैट यूज्ड टू बी द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, बट द गुड पार्ट वाज दैट मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपस में दोस्तों से बैठ के हो जाते थे। सर हमारा भी बहुत सारा डाउट हो जाता है, मतलब हाँ नहीं होता, बट सबका हो जाता थे तो हो जाता और फिर जो थोड़े बहुत नहीं होते थे उस पे हम लोग बोलते थे हाँ मतलब लो भगवान का नाम, ऐसा कुछ आएगा नहीं, आगे बढ़ो। ये बढ़िया है सर। सर आज आप नोट्स भेजोगे कि नहीं फिर? ये इसका तो सर अलग ही टेंशन है, मतलब वो पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है। लिख रहे नहीं कर अरे देंगे एकदम से डर गया। आज, अभी नहीं करूंगा मैं ये, मतलब अभी मैं करने लग जाऊंगा ऐसे तो बच्चे थोड़े से सर परेशान मर जाएंगे सर। सर इनऑर्गेनिक में नोट्स recording में भेजते दे हैं, देना मैं फिजिकल में सर, मत फिर भी भेजना। आप नहीं बोलते हो तो भी
सर आप आज वाला नोट शेयर मत करो, आज वैसे भी कोई आया नहीं तो सबको बहुत गंदा झटका सर लगा। सर हम इतने जल्दी उठे सर, थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए, फिजिक्स इतने में भी जल्दी यही उठे। होता है जब बहुत रिकॉर्डिंग ही ऑफ कर दो, हुआ ही नहीं रिकॉर्डिंग। सर आजकल लोग नहीं आ रहे सर रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दो। नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, बट तो हाँ क्लास ही फ्यूचर में बंद कर करेंगे। दो। सर पर किसी के दोस्त होंगे तो वो फोटो लेके भेज देंगे उनको नोट्स। हाँ वो ठीक है ना, तो मतलब होता है at least recording तो में भी। फोटो लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब ठीक है, तरीके तो बहुत होते हैं ना यार, मतलब उसमें हाँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका वॉइस वाला पार्ट नहीं आएगा ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। फिजिकल लेक्चर मिस होते थे तब भी तो यही करना पड़ता था, फोटो लेके भेज। नहीं नहीं होते हैं ऐसे भी स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं जो ऑडियो भी कैप्चर करते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, मतलब वो ऐसा होगा घर बच्चे के घर का ऑडियो भी कैप्चर हो जाएगा। तो नहीं सर, नहीं हाँ, सर, वो तो ओबीएस हाँ में सर, हाँ सर। सर ओबीएस सर सबसे ओबीएस पहले में एक तो ऑप्शन नहीं होता है होता। कि आपका इंटरनल हाँ, सर। माइक से नहीं आता आवाज, सिर्फ जो हाँ, सर, कंप्यूटर माइक OBS है उससे ही आवाज आता है। 30 जीबी के रिकॉर्डिंग आता है, वो भेजेगा भी कैसे? हाँ यस सर, मतलब गूगल ड्राइव में डालना पड़ेगा। नहीं वो बच्चे आपस में सब जुगाड़ कर लेते हैं, बट यस एटलीस्ट इतना एफर्ट भी मार रहे हैं तो भी आई एम हैप्पी कि चलो कुछ तो स्किल सेट एक्वायर कर रहे हैं लाइफ में जुगाड़ करने का भी, rather than just sitting idle and not attending lectures. सारी बात भी है सर। Anyways, चलो let's come back to our discussion of valence bond theory. Last class में हम लोगों ने VBT का discussion किया था and understood that how orbitals overlap with each other to form bonds. We understood about sigma bonds and pi bonds, especially using s and p orbitals. एंड उसमें हम लोगों ने देखा दैट जो कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड बनता है उनमें वी से सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा एज वेल एज मल्टीपल पाई बॉन्ड्स, राइट? एंड वी गॉट दैट visual depiction also of how these orbitals overlap, like in a head-on manner or a lateral manner. And apart from this, we also got that understanding of what are the non-bonding overlaps. ठीक है, अच्छा अब notice करना that this concept of VBT soon faces these drawbacks which require the concept of hybridization to supplement it. Standalone VBT isn't something which is robust enough to explain more complicated examples. Like जैसे VBT के discussion से हम लोग H2, F2, O2, N2, HF, like जो diatomic molecules के example होते हैं, दो ही atom जिसमें रहते हैं, वो हम VBT से conveniently explain कर पाते हैं कि क्या bonds होंगे, कैसे bonds होंगे. But when it comes to molecules with more than 2 atoms, like 3 atoms, 4 atoms, then in that case VBT goes for a toss. Like for example, जैसे अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूं मॉलिक्यूल एग्जांपल लाइक CH4 मीथेन का, ठीक है, तो मीथेन के एग्जांपल में लाइक यहाँ पे नीचे नोटिस करना, एक मिनट, हाँ, मीथेन के एग्जांपल में नोटिस करना कि जैसे ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, मैं ऊपर का चलो मैं साइड में बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? 2p4 1s2 2p2, 2p2 राइट? लेकिन अभी मीथेन बनाना है तो मीथेन में बाय द थॉट प्रोसेस जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है उससे आपको पता है कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनने हैं. यस सर, है ना? तो 4 बॉन्ड अगर बनने हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना कार्बन के पास में. यस सर. तो यहाँ पर क्या होता है, VBT एक्सप्लेन करता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्साइटेशन हो जाएगा, ठीक है, ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p में चला जाएगा, तो यू हैव गॉट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. एंड अब 4 हाइड्रोजन आएंगे और वो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में पेयर्ड अप होकर 4 सिंगल बॉन्ड बना देंगे. अगर मैं इस चीज को ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करता हूं तो ये s ऑर्बिटल हो गया कार्बन का, ठीक है, और फिर ये 3 p ऑर्बिटल हो जाएंगे. यस सर, एंड अब हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन का एटम सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप कर गया, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, तीसरा हाइड्रोजन का एटम,
एंड देन चौथा हाइड्रोजन का एटम लाइक समहाउ पता नहीं कैसे बट थोड़ा 3D वगैरह सोच के जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से ओवरलैप्स ऐसे समझ में आ रहे हैं VBT के पॉइंट ऑफ व्यू से। However, this raises some questions like कि सर यहाँ पे कुछ अलग सा लग रहा है कि जो 3 ओवरलैप्स हैं वो हैं s और p ऑर्बिटल के बीच में, और एक ऑर्बिटल ओवरलैप जो है वो s और s के बीच में, लाइक हाइड्रोजन का s और कार्बन का s। तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना, ठीक है। ऑल्सो लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ज्योमेट्री, मतलब ये कैसा दिख रहा है कि ये लाइक कार्बन है, फिर एक राइट हैंड साइड में ऊपर हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन, पीछे हाइड्रोजन, एंड देन समवेयर इसके आसपास ऊपर कहीं पर एक और हाइड्रोजन, लाइक डोंट नो कहाँ पर कैसे है, राइट। बट अब ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, ये तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में नहीं होते हैं। लाइक हम लोगों ने तो मीथेन में पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो right. So these finer aspects about the molecule containing more than 2 atoms, they aren't getting explained just by valence bond theory, right? Drawback समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। सर हाँ सर इसमें हाइड्रोजन का px और py के साथ कैसे बॉन्ड हो रहा है? नहीं, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ना, मतलब एक हाइड्रोजन आ रहा है वो इधर से ओवरलैप कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैप। सर बट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो z एक्सिस बना है ना? यस सर। अरे राजा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक बार बॉन्ड बनाने के पहले हमको देखना था कि ओवरलैप होने के पहले हम लोग देखना चाह रहे थे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा है। तो जैसे आप नोटिस करोगे ये कार्बन का एटम है, राइट, और ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। इनके न्यूक्लियस को कनेक्ट करती हुई लाइन हो गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, यस सर। ठीक है। अब आप मतलब ये हाइड्रोजन एटम इधर राइट से लेफ्ट आ रहा था और ये कार्बन एटम यहीं का यहीं पर था। अच्छा, अब नोटिस करना ये कार्बन एटम के लिए ये न्यूक्लियस है इसका, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम ऊपर से नीचे आ रहा है, कार्बन एटम वहीं का वहीं पर है। तो कैन यू सी अगेन अ हेड ऑन ओवरलैप हैपनिंग? ओके सर, समझा। ठीक है, सो दैट इज अ सिग्मा ओवरलैप। नाउ वो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टू हेल्प अंडरस्टैंड दैट सिग्मा ओवरलैप्स कैसे होते हैं, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। उसके बाद फिर जो कन्वेंशन मैंने बताया था कि z एक्सिस हम लोग चूज कर रहे हैं एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड देखो उसके अलोंग ओवरलैप है तो कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए, दैट वाज समथिंग व्हिच विल बी आल्सो कमिंग ऑफ हेल्प with more and more examples that you will be seeing. And sir, also how does s and s orbital just go over each other? हाँ, मतलब नहीं एक्सप्लेन हो पा Is it explained by the wave function का overlapping? मतलब that तो is the mathematical background. However, So how do we visualize this? तो मैं बता तो रहा हूँ, ये s और s का विजुअलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है इतना क्लियरली, बट हो गया सब, but how? फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ये वैसे भी गलत है, थोड़ी देर में मैं इसको डिस्कार्ड करने ही वाला हूँ, तो इस पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। बट ये p के साथ में मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कराया, एंड देन s और s का मैंने समहाउ करा दिया, मतलब देयर वाज एन s ऑर्बिटल और आया एक और s ऑर्बिटल और उसने ओवरलैप कर लिया, कैसे ना कैसे तो कर लिया, बिकॉज आई नीड दैट फॉर 4 बॉन्ड फॉर्मेशंस ना, 4 बॉन्ड बनाने हैं मुझे, तो मेरा है उसमें। So anyways, when I'm force fitting that idea of VBT, I am facing challenges. That is what I'm trying to also highlight over here. Okay. सर इसमें क्या चैलेंजेस है, मतलब हो रहा है वो? नहीं, बॉन्ड एंड चैलेंज आ रहे हैं ना यहाँ पर, चैलेंज ये आ रहे हैं जो मैंने समझाया अभी आपको कि 3 बॉन्ड तो दिख रहे हैं P और S के ओवरलैप से, और एक बॉन्ड दिख रहा है S और S के ओवरलैप से, तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन हमें तो प्रैक्टिकली पता है कि मीथेन में चारों के चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल, कोई अंतर नहीं होता, उनका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ सब बराबर होता है।
ठीक है. Even by looking at these overlaps, what we understand is that the geometry that is coming out is having angles which are like 90 degree. But these angles aren't what the real angles are there in methane molecule. Methane में तो सबके सब bond angles identical है, tetrahedral है, 109 degree 28 minutes के. Yes, sir. Right. So these are certain drawbacks which VBT as a standalone concept faces. ठीक है. दो atoms के केस में ठीक है VBT अच्छा हो जाता है, but multiple atoms का जब केस आता है, then VBT faces this challenge. So यहाँ पर notice करना, that is where this concept of hybridization is supplemented with VBT to overcome these drawbacks. Now, what is this concept of hybridization? आप लोग notice करना. ठीक है, so ये मैं हटाता हूँ. Hybridization के बारे में 2-3 लाइनें पहले, डिटेल्स में थोड़ी देर में कवर करूंगा. सबसे पहले नोटिस करना, दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स एंड इट वर्क्स रियली वेल. व्हाट इट सेज इज hybridization is intermixing of atomic orbitals of an atom resulting in formation of new orbitals called as hybrid orbitals. So what this new concept of hybridization is saying is that अभी हम लोग एक एटम के ऑर्बिटल्स का डिस्कशन कर रहे हैं. s orbitals, p orbitals, like p orbitals may be px, py, pz, right? Like of a given atom itself. मैं आजू बाजू के एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी सेंट्रल एटम या पर्टिकुलर एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में. उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, AO, इनको शॉर्ट में मैं AO बोल देता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट. सो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेज दैट ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ही इंटरमिक्स होते हैं. ठीक है. व्हाट डू आई मीन बाय इंटरमिक्सिंग? वेल, सुपर इम्पोज, मैथमेटिकली स्पीकिंग सुपर इम्पोज होते हैं. तो इनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी है. लाइक S का वेव फंक्शन और PX का वेव फंक्शन अगर हम लोग ओवरलैप कराएं, राइट, तो क्या बनेगा रिजल्टेंट वेव फंक्शन. दैट इज द मैथमेटिकल बैकग्राउंड that goes behind it. But of course, again, we are not getting into that mathematical background. What we will be doing is trying to understand it visually. ये कि s orbital है और अगर ये से px orbital है, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो what is it that we are getting? ठीक है, वो हम लोग visually देखेंगे, mathematically नहीं देखेंगे. Yes. So this concept of hybridization says that when these atomic orbitals are going to form bonds, so before bond formation, मतलब before it is making bonds with other atoms, ये atomic orbitals आपस में ही, ठीक है, intermix मतलब आपस में ही mix होने लगते हैं and hybrid orbitals, HO, hybrid orbitals form करने लगते हैं. ठीक है. s orbital कभी p ऑर्बिटल के साथ में मिक्स हो जाएगा, कभी एक p के साथ में मिक्स होगा, कभी 2 p के साथ में, कभी 3 p के साथ में. मैं वेरिएशंस आपको बताऊंगा, बट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज दैट s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. And they are going to be an explanation, a real good explanation of how a molecule is. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. I will discuss the methane example with you, right? But उसके बाद में मैं एक एक करके आप लोगों के साथ में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें नई नई चीजें एक साथ आएंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना. आपके बीच बीच में डाउट्स आएंगे, आई नो. उन डाउट्स को विद टाइम ही मैं आंसर कर पाऊंगा, बट मोस्टली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर ऑल दोस डाउट्स विल गेट आंसर्ड. ठीक है. Yes, sir. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. तो ये तो वही एक्सप्लेनेशन हो गया जो थोड़ी देर पहले मैंने दिया था आपको कि ये CH4 है, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं,
राइट? तो ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और फिर ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर समझ में आएगा कि ये तो SS ओवरलैप है, ये SP ओवरलैप है, राइट? एंड इवन द बॉन्ड एंगल्स आर नॉट सपोर्टेड बाय VBT. तो दैट इट इज दैट एक्सप्लेनेशन ओनली जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था. यस ठीक है. अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे इस कॉन्सेप्ट को ओवरकम करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. आप ये मान के चलो अराउंड 30-40 मिनट्स लगेंगे टू कम टू द सेम एग्जाम्पल. CH4 कैसे हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन हो रहा है. ठीक है. उसके पहले यू नीड टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की ये है क्या. ठीक है. सो लेट मी start with So hybridization really happens or we just introduce for our convenience? हाँ. So यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, hybridization is a theoretical concept. It is not something that is or has been practically detected. So actual में वो intermix कुछ होते नहीं है? नहीं. So जैसे for example, there are ways in which experimentally we can understand certain fundamental features of atoms or molecules. Okay, there are experimental techniques which try to help us understand कि एक let's say atom है, right? तो atom ground state में है या excited state में है, right? So there are some ways in which experimentally we can understand it. However, ये जो concept of hybridization है, this is not something which we have been able to experimentally detect. Because of hybridization जो भी energy changes होंगे वो हम लोग practically कभी भी detect नहीं कर पा रहे हैं. So as such, hybridization still remains a theoretical concept only. But the concept is so good that it helps overcome so many drawbacks and explain so many intricate properties about molecules that it has become an important concept, important part of studying bonding. सर तो हाइब्रिडाइजेशन के कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है. Having said that, you will find hybridization के limitations. ठीक है. Of course, let me ऐसे use different words. Exceptions सुन के कई बार ऐसा हो जाता है कान पक जाते हैं, तो I'll start using fancier words. There are certain limitations. We will come across those limitations. But पहले concept तो समझ लें. ये concept है क्या? हाँ सर. हाँ. Yes. So, सर वो आप S का PX और PY के साथ तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, मतलब फिर आपने बॉन्ड कैसे बना दिया? नहीं राजा, यहाँ पर वही अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन चल रहा था. हाँ. That S और PX का नॉन बॉन्डिंग कब है? जब S ऑर्बिटल और PX ऑर्बिटल ऐसे मिल रहे हैं. हाँ. राइट. यहाँ पर तो मैंने कैसे बताया, दिख रहा है आपको? हाँ. ये तो बॉन्डिंग वाला ओवरलैप है ना. हाँ. यस सर. तो ऐसे तो सर सब में बॉन्डिंग हो जाएगी ना. हाँ. सो ध्यान से समझना, आप लोग आई थिंक ये डिस्टिंक्शन रियलाइज नहीं कर पा रहे हो. जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पहले समझने की कोशिश करी कि ओवरलैप्स होते कैसे. मतलब आप एक लर्निंग कर्व समझने की कोशिश करना विद दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ध्यान से सुनना. विद दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग समझना चाहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेट्स से कोई कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल ले लो, H2SO4, राइट. ये अपन ने पढ़ा ना H2SO4. यस सर. तो इस H2SO4 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग समझना चाह रहे हैं कि ऑर्बिटल्स आपस में कैसे ओवरलैप होते हैं. ठीक है. हमें ये तो पता पड़ गया लुईस स्ट्रक्चर से कि हाँ सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेंगे, डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे, दिस विल बी द अप्रोप्रिएट लुईस स्ट्रक्चर. लेकिन व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कैसे हो रहा है. ठीक है. अब
मैं आपके साथ में इतने कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से स्टार्ट नहीं कर सकता व्हेन आई हैव टू टीच यू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपने नोटिस करा होगा that last class में when I started our discussions, I started and did discussions only of diatomic molecules, H2, F2, O2, N2, HF, ये वाले एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करे। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। तो उसमें क्या था, 2 ही एटम्स थे और उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझाया कि जब वो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट, तो कौन से ओवरलैप्स को बॉन्डिंग ओवरलैप्स समझना चाहिए। ठीक है, अब उसमें जो XYZ का डायरेक्शनल ओरिएंटेशन था वो हमने अपनी चॉइस से, अपनी कन्वीनियंस से पुट करा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि कौन से ओवरलैप्स अलाउड हैं, कौन से ओवरलैप्स अलाउड नहीं है, राइट। तो जैसे एक बार के लिए XYZ भूल जाओ, मैं अब आपको बोलूं कि अगर एक p ऑर्बिटल ऐसा आ रहा है और एक s ऑर्बिटल ऐसा आ रहा है, ठीक है, और ये ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, भूल जाओ XYZ क्या है, क्या ये बॉन्डिंग ओवरलैप होगा? होगा। अगर एक p ऑर्बिटल ऐसा आ रहा है और एक p ऑर्बिटल ऐसा आ रहा है, क्या ये बॉन्डिंग ओवरलैप होगा? नहीं। राइट। तो आपको ओवरलैप्स के बारे में समझ में आया कि क्या अलाउड है बॉन्डिंग के लिए और क्या नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, राइट। नाउ अब इस लर्निंग में मैंने टू गिव नेम्स, टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दीज ऑर्बिटल्स, आई एस्टैब्लिश द फैक्ट कि लेट्स अज्यूम कि ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो z एक्सिस है। ठीक है, दैट मीन्स ये तो हो गया pz ऑर्बिटल, और फिर ये कौन सा कहलाएगा? इट वुड बी आइदर px और py। यस सर। ये ओवरलैप नहीं कराना है अपने को। ठीक है, सो these points were the main learnings for you, right? अब जब मैं आ रहा हूं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पर 2 ही एटम नहीं बचे, ठीक है, अब क्या हो गया, देयर आर मोर एटम्स, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल CH4 का मैंने एग्जांपल लिया, तो CH4 के एग्जांपल में अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें कैसे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड्स जो फॉर्म हो रहे हैं ये किस तरीके के ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हो रहे हैं, अब वो हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, आई होप दैट क्लियर्स योर। हाँ यस सर, ओके सर। नाउ कमिंग बैक, हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब कैसे, मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन तो थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ना, कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो देखा नहीं ना किसी ने। हाँ सर, ऐसे होता होगा, मतलब प्रेडिक्शन है। हाँ सर, और वो रियलिटी तो प्रेडिक्शन उनको सब पता ही कुछ नहीं है, एक्सप्लेन उनको कर देता है। तो हाँ, वो प्रैक्टिकली वैलिडेट हुआ नहीं तो है। the thing is that hybridization itself directly validate नहीं होता है experimentally, but उसकी वजह से जो भी आगे होता है वो experimentally validate होता है, and it kind of like corresponds to what implies hybridization is saying. That's why we are okay with this theory. मतलब otherwise the same concept ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, राइट, उसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। किसने देखे थोड़ा ना ये ऑर्बिटल्स, लाइक ऐसा थोड़ा ना कि दिखते हैं कि मतलब ये हाँ सर, ऐसा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है, गोल है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा इलोंगेटेड लोब जैसा है, ऐसा दिखता थोड़ा ना है। That is not a practical observation that we have come across, right? But we still go ahead and study that as a mainstream theory is because उससे जो macroscopic explanations हैं, जो detectable observable explanations हैं, those get explained really well. ठीक है, now अब let's come back to the concept of hybridization. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ दीज एज simplified understanding of the mathematics that goes behind hybridization. ठीक है, we are not really taking a mathematical approach towards understanding
हाइब्रिडाइजेशन, बट उसका सिंपल इंग्लिश क्या मीन करेगा वो हम लोग एक करके देखेंगे. So let's look at first point. The first point says atomic orbitals which are nearly same energy level can intermix or hybridize. Thus, S and P orbitals of the same shell can undergo hybridization. ठीक है. Now, इसके पीछे लेट से मैं थोड़ा सा आपको एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूं. लेट से अगर एक, ठीक है, इंटरफेरेंस के पर्सपेक्टिव से नोटिस करना. इफ यू रिमेंबर, एक वेव लेफ्ट टू राइट आ रही है, एक वेव राइट टू लेफ्ट आ रही है, एंड ये दोनों जो हैं लाइक से आइडेंटिकल वेव्स हैं. तो जब ये इंटरफेयर करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, यस सर, ठीक है, वुड दैट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म्स? यस सर. यस सर. तो अगर जब इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ऑलमोस्ट ऐसे डबल साइज का एम्पलीट्यूड का हाँ वेव सर, बन ये हमने जाएगा, थियरी ऑफ लाइट में पढ़ाया था पहले भी. है ना. या फिर अगर इनका डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट. ठीक है. लेकिन अगर लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल जहां पर लेट्स से एक वेव है बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड का, राइट, और दूसरा वेव है इतना सा, और अब इनका इंटरफेरेंस कराता हूं, तो डू यू थिंक द रिजल्टेंट वुड डिफर मच फ्रॉम व्हाट द ओरिजिनल लार्जर वेव वाज? नो सर. ठीक है. सो दैट इज द मैथमेटिकल बैकग्राउंड, दैट अगर ऑर्बिटल्स काफी अलग अलग एनर्जीज के हैं तो उनका हाइब्रिडाइजेशन isn't something significantly different as compared to what the originals were, right? तो उनका हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने का या आगे एक्सप्लोर करने का सेंस नहीं बनता. कैसे ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने का सेंस बनता है? which सेम are प्रिंसिपल क्वांटम दो बड़े nearly same energy level का. हाँ सर. ठीक है. नाउ ये जो नियरली सेम एनर्जी लेवल हुआ, इसको अब हम लोग कैसे इजीली समझ सकते हैं? ठीक है. वी कैन से दैट 2s है और 2p है, सेम शेल के हैं, हाइब्रिडाइज करेंगे. बट अगर लेट्स से s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के हैं, तो वी से कि नहीं, इनका हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. दे हैव सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस. ठीक है. किसने डिसाइड करा ये? जिन लोगों को मैथ्स आती है, जिन लोगों को एनर्जी लेवल्स का आइडिया है, उन लोगों ने डिसाइड किया. आपको समझना है. ठीक है. यू डोंट नीड टू गेट इनटू कि हम कैसे बताएंगे क्या हाइब्रिडाइज होगा क्या नहीं होगा. आप यहाँ पे याद करेंगे. ठीक है. क्या याद करोगे? अगर s एंड p ऑर्बिटल्स सेम n लेवल के हैं, सेम शेल के हैं, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन लेना है. नहीं है तो नहीं लेना है. दैट इज अ सिंप्लीफाइड थिंग फॉर यू. ठीक है. डी ऑर्बिटल्स का मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. डी ऑर्बिटल्स का हम लोग थोड़ा टाइम बाद करेंगे. अभी पहले एस एंड पी का समझेंगे. ओके सर, but 2p 3s have the same n plus l value. क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले? Sir, we just have to. Sir, हम लोग the समझ रहे हैं ना तुम? mathematicians have made नहीं these तो नहीं. rules. समझ Sir, गए I ना? heard. ठीक है. हाँ समझ. नाउ अब इसके बाद में सेकेंड पॉइंट नोटिस करना. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is going to be equal to the number of atomic orbitals undergoing hybridization. You will be like, what? क्या? Number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals. तो बस इतना समझ लो. ठीक है. There is something happening in the background from maths जिसमें आपको जरूरत नहीं है जाने की. बस इसको इतना समझ लो कि ओके, 1 s ऑर्बिटल अगर होगा और 1 p ऑर्बिटल होगा. ठीक है. When I say 1, I am not taking the principal quantum number वाला 1. This is like just counting कि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है. अगर ये आपस में मिलकर ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे.
ठीक है, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अगर एक s 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहा होगा तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे तो उससे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दिस इज द वे इन विच द ओवरलैप्स आर गोइंग टू अकर। सर ये तो ट्रिवियल हो गया ना, मतलब इसमें बोलने का जैसा क्या था? कोई डाउट नहीं पूछेगा अभी, शुश एकदम। नाउ नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is in between the energy levels of, so energy of the hybrid orbitals is in between the energy levels of the atomic orbitals जो आपस में hybridization कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपके सामने राइट हैंड साइड में एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये एनर्जी का स्केल है। s ऑर्बिटल की एनर्जी p से कम होती है, तो ये बॉक्स से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। नाउ एक s जो है 2p के साथ में लेट्स से हाइब्रिडाइज कर रहा है, तो उससे कितने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एंड इनका जो एनर्जी लेवल्स रहेगा आप नोटिस कर रहे हो वो s और p के बीच में ही रहेगा, ठीक है, दे आर समवेयर इन बिटवीन। देन नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करना, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर इक्विवेलेंट। They are equivalent मतलब they are identical in terms of their shape, size and energy, right? तो आपने जैसे 3 blue box जो देखे, ये तीनों blue box मैंने सेम ही एनर्जी लेवल पे बनाया हुआ है, right? So they are identical in terms of their energy levels. They are also going to be identical in terms of their size and shape. क्या होगा इनका size and shape वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, right? But they are going to be identical, right? What they are going to differ in, ठीक है, that is the difference. Their directional orientation would be different with the criteria that उनके बीच के repulsions कम से कम होने चाहिए। That is how their directional orientation is going to be, ठीक है। तो I will talk about their visual representations। अभी तो मैंने सिर्फ ये बॉक्स के डायग्राम्स के फॉर्म में आपको बता दिया, जिसमें आई एम हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट इनका एनर्जी लेवल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल्स जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके वजह से वो बन रहे हैं उनके बीच में रहेगा, राइट, एंड आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है। इनका शेप साइज भी आइडेंटिकल रहेगा और ओरिएंटेशन स्लाइटली डिफर करेगा, वो आई विल टॉक अबाउट वन बाय वन, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करना, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे they will have characteristics of the atomic orbitals that are intermixing. So it is like एक चाइल्ड के अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसी तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म हो रहे हैं, तो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म हो रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आप नोटिस करोगे विल बी दैट ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनका जो शेप रहेगा, ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, दैट विल बी मच बेटर एट ओवरलैपिंग एज कंपेयर्ड टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड दैट इज व्हाई इन फ्यूचर हम लोग जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टडी कर रहे होंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे दे विल बी फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली, ठीक है। अगेन ये पॉइंट नोटिस करके रख लेंगे अभी के लिए, जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे वैसे वैसे ये पॉइंट्स और क्लियर होते जाएंगे। Then there is a last point which is not really a point as such, it is more of a doubt which many students ask going forward. So it's more of a clarification. It is the orbitals that undergo hybridization and not the electrons. So we will see examples जहां पर even fully filled, half filled या फिर vacant orbital भी होगा, that will also undergo hybridization. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
Even vacant orbitals can undergo hybridization. ठीक है? So these are important features of hybridization. Now definitely इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा बहुत समझ में भी आ गए होंगे, बट देन यू विल बी वंडरिंग कि व्हाई, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट. तो जो पहला डाउट है कि कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज आई विल गो थ्रू दीज पॉइंट्स एटलीस्ट 4 times. ठीक है, एक बार अभी हो गया, 3 बार और जाऊंगा. ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर when I will be taking examples. So with more and more examples, आपको हर एक पॉइंट के ऊपर ample clarity मिल जाएगी. Yes sir. अब ऐसा क्यों होता है? That is not something which I will be explaining, because that is where the mathematical background is a must to understand कि why these points are there. ठीक है, so आपके लिए these are like points that you will have to absorb. कि हाँ ऐसा होता होगा. जिसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उन लोगों ने दे केम आउट विद दीज कंक्लूजन्स. जैसे अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में समझा था ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में. मैंने थोड़ा डिराइव करके बताया आपको कि एस ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, पी का ऐसा होता है. मैंने बता दिया ऐसा होता है तो ऐसा होता है. Yes sir. Exactly. ठीक है, तो याद कर लो. तो उसी टाइप से यहाँ पर ये चल रहा है, दैट ऐसा होता है, याद कर लो. इन फ्यूचर लेट्स से इफ यू डिसाइड टू परस्यू इसी डायरेक्शन में हायर स्टडीज, तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो द डेरिवेशंस आल्सो. अदरवाइज पढ़ो, स्कोर करो, आगे बढ़ो. ठीक है. Yes, sir. Now coming back, let's understand all these points एक एक करके with respect to examples. So let's take the first example, which is called as sp hybridization. Now what does sp hybridization mean? उसके नाम से थोड़ा हिंट आपको लग रहा होगा दैट एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे. So we are looking at one type of hybridization called as sp hybridization. Now कहां पर मिलता है ये, वो आपको नहीं पता है, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूं. ठीक है, दैट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू गिव यू. अच्छा, ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से ये कैसा दिखता है यहाँ पे नोटिस करना. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप नोटिस करना एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है. ठीक है, आपकी चॉइस है कौन सा p ऑर्बिटल आप लेना चाहोगे. क्या इच्छा है आपकी? ले लेते हैं. ठीक है, तो इसको pz मान लेते हैं. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको z एक्सिस मान लेते हैं. ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है. तो उसके अलोंग जो p ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? pz. तो यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, यू कैन से चॉइस है, दिस इज अ चॉइस दैट आई हैव मेड कि ठीक है मैं pz ऑर्बिटल ले रहा हूं और इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा. राइट, इनका हाइब्रिडाइजेशन होने से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं यहाँ पर? 2. वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, होगी इसके पीछे कुछ कुछ मैथ्स होगी और उससे निकल के आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो ये होगा एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस इज वन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है. कैसे आ रहा है? अगेन मैंने s और p भी कभी बताया है कैसे आया है? नहीं सर. राम भरोसे. sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है. ठीक है, नाउ दूसरा sp ऑर्बिटल कैसा रहना चाहिए? सेम शेप, सेम साइज.
है कि Yes. नहीं? यस सर, Yes. यस सर। ऊपर लिखा था ना मेरे point? को Yes, sir. हाँ एक point यहाँ सर, पे लिखा था the hybrid orbitals are equivalent in terms of their shape and size and energy, right? तो यहाँ पर मुझे एक और ऐसा ही hybrid orbital बनाना है, but I want them to have minimum repulsions. तो कैसे उसको मुझे orient करना चाहिए? 180 डिग्री। Opposite 180 direction. इससे opposite orient कर देना चाहिए, यस सर। right? तो ये एक बड़ा लोब Yes, और sir. ये एक छोटा लोब, हाँ यस ठीक है? अगेन यू माइट आस्क मी, सर ये बड़ा लोब छोटा लोब के अंदर है क्या, क्या है, कैसा है? अरे आपने कभी एस में भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है क्या? एस में भी तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ में. No, sir. हाँ Did that सर, bother us? अरे हाँ सर, ठीक है ना? हाँ सर, वही Did that bother us? Sir, that I No, think sir. so didn't bother us because it was the original shape which exists. But now the S. नहीं, ये भी ओरिजिनली है आपके लिए तो, ठीक है? दिस इज ऑल ओरिजिनल ओनली फॉर यू. सर बट 1p 2p कैसे बन गया? मैथ्स है, जादू हो रहा है, जादू बैकग्राउंड में. और s किधर गया? हो गया वो, मतलब आपस में एक दूसरे से मिक्स हुए एंड देन दे आर लाइक डूइंग दिस वियर्ड थिंग्स हैपन. सर फिर लगता तो है कि px और S py को में भी काट यही कर दो होगा ये ना? तो बना दिया. अब यहाँ पे नोटिस करना, hybrid orbitals along the z axis are mixed, right? s and pz. तो उसकी वजह से atomic orbitals s and pz mix हुए, तो उन्हीं के कैरेक्टर्स इनमें आ रहे हैं, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये भी z एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है? अगर लेट से मैं इस तरीके से, ये x एक्सिस है, ये s ऑर्बिटल है और px ऑर्बिटल है, इनके मिक्सिंग के बारे में बात कर रहा होता तो फिर मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं? Long x-axis. along x एक्सिस. ये बड़ा लोब छोटा लोब और फिर एक बड़ा लोब छोटा लोब, ये मेरा ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है? बिकॉज these hybrid orbitals have characteristics of their atomic orbitals, ठीक है? एंड 180 डिग्री क्यों? यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, we want to minimize repulsions between them, ठीक है? अब यही चीज एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी नोटिस करेंगे, तो मैं उसके लिए बॉक्स डायग्राम्स बना रहा हूँ. बॉक्स डायग्राम्स जैसे यहाँ पर हो गया, ये एनर्जी का स्केल है एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल्स यूजिंग बॉक्सेस, राइट? तो एस का एनर्जी कम है, पी का एनर्जी ज्यादा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, राइट? एंड हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एस का और पीजेड का मिक्सिंग कराया ऊपर, ठीक है? आप कुछ और भी चॉइस ले सकते थे, बट यहाँ पे आई चोज पीजेड ओनली. तो क्या हो जाएगा, ये एस और पी आपस में मिक्स होकर ये ब्लू ब्लू यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे. कैन यू नोटिस इनका एनर्जी लेवल इज समवेयर इन बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल्स? यस यस सर, Yes, sir. Yes. एंड जो px एंड py है वो एज इट इज ओरिजिनल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फॉर्म में ही है. सर, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं ना? हाँ, वैसे के वैसे ही, ठीक है? वही एनर्जी लेवल पे जहाँ पे पहले थे, वही एनर्जी लेवल पे बाद में भी है इसी, ठीक है? दिस इज फ्रॉम अ एनर्जी पर्सपेक्टिव, ठीक है? ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर, राइट? बिकॉज एक s है और एक p है, उनके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये अंडरस्टैंडेबल है एनर्जी का डिपिक्शन? यस सर, यस सर. Yes, sir. Yes. हाँ. So is the hybrid structure, the small lobes, the parts with the intersect, the s and the p orbital? नहीं ऐसा, अगेन वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड ही है, Oh, okay. ठीक है? सो उसमें आप लोग शायद थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ बाद में जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करूंगा, बिकॉज उसमें आई विल अगेन एक्सप्लेन ओवरलैपिंग बट विद अ लिटिल मोर नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट विद टाइम आएगा. अभी के लिए लाइक एज आई सेड, यहाँ पर जैसे मैंने बताया, आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल जहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड दैट एक्सप्लेन्स दैट मॉलिक्यूल. नाउ
जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने वाला हूं, दैट इज समथिंग विच इज एन एग्जाम्पल दैट यू डोंट नो कि सर इसमें हमें कैसे पता कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी। आपको पता पड़ेगा मे बी आफ्टर अ क्लास, बट अभी के लिए आपको नहीं पता है। मैं बता रहा हूं कि इस एग्जाम्पल में ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। सो द एग्जाम्पल इज C2H2 और इथाइलिन, ठीक है, इथाइन या एसिटाइलिन। तो इथाइन में आपको लुईस स्ट्रक्चर तो पता ही है, लुईस स्ट्रक्चर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मैं यहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अपनी तरफ से दैट जो कार्बन एटम्स हैं इसमें, दोनों कार्बन एटम्स जो हैं उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता थी, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन लेट अस अंडरस्टैंड how the bond formation is happening and how the overlap of orbitals is happening, ठीक है। now अब नोटिस करना, let me actually do it in a way, ठीक है। मैं स्क्रैच से ही करता हूं, अदरवाइज आप लोगों को रेडीमेड सर आप डायग्राम वो पॉइंट बता सकते हो ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस परसेंटेजेस कैरेक्टर से रिलेटेड? हाँ हाँ, वो धीरे धीरे बिल्ड होगा अभी। अच्छा, 1 मिनट दो मुझे। ऑलराइट, सो यहां पर आते हैं हम लोग। ये दोनों कार्बन एटम्स के लिए मैंने आपको बता दिया है sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पहले बॉक्स डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय बॉक्स डायग्राम? तो यहां पे आप नोटिस करना, लेफ्ट हैंड साइड पर यू हैव एनर्जी का स्केल, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम? 1:2:2:2. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। Right. तो ये 2s था और ये 2p का एनर्जी लेवल है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इसका ग्राउंड स्टेट था। However, by looking at this diagram, we understand the fact that we need 4 unpaired electrons. Yes. यस सर। ठीक है। तो मैं इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये जो s का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला गया है। दिस इज योर 2s, दिस इज योर 2p, ठीक है। दिस इज योर, एज आई सेड, एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन, Yes. ठीक है। अब यहां पर हम लोग बोल रहे हैं s का एक p ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp हाइब्रिडाइजेशन बोला ना, कौन सा p ऑर्बिटल चूज करना है अपने को? कोई सा भी कर सकते हैं वैसे तो, there is no foundation, but given the fact that we are looking at z axis as the internuclear axis, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर pz ऑर्बिटल जो है उसको चूज कर लेता हूँ। तो ये एक s ऑर्बिटल हो गया और ये pz ऑर्बिटल हो गया। सर सेंटर वाला होगा ना z? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा, ओके,
ठीक है, ये मैंने हाइब्रिडाइज कराया। इससे क्या हो जाएगा आप नोटिस करना, जो px ऑर्बिटल है और py ऑर्बिटल है वो तो एज इट इज प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स रह गए। Yes, sir. ये यस और py एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। एंड ये s और p की मिक्सिंग से क्या हो गया, वी गेट टू SP ऑर्बिटल। हाइब्रिड SP ऑर्बिटल्स, राइट। सो वी आर सेइंग कि यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से नाउ ये इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना यही चीज राइट हैंड साइड में भी हो रही होगी। ठीक है, बट बिफोर आई ड्रॉ द राइट हैंड साइड, आप नोटिस करना, एक मिनट, हाँ, इनका ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया इसका ऑर्बिटल्स का डायग्राम, ऑर्बिटल के डायग्राम्स के फॉर्म में अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो वो कैसा रहेगा। सो ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये मेरा s ऑर्बिटल है, में सर ये ये pz बिफोर ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन है ना? ठीक है, और ये px और py ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, दीज आर ओके बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, these are the atomic orbitals only, and then after hybridization px py as it is रह गए, हाँ सर Yes, sir. और s और pz मिलकर ऐसा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। Yes, sir. यस सर राइट, Yes. ओके। अब ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन। ठीक है, दिस इज यू कैन से LHS कार्बन। दो कार्बन है ना इसमें, दोनों कार्बन के लिए मैंने बोला है दैट sp हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ राइट हैंड साइड कार्बन जो है, अब उसमें आप नोटिस करना ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, हाँ सर Yes, sir. राइट। जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है उसमें इफ आई टेक द सेम थिंग, राइट, ये एनर्जी का स्केल है। ठीक है, देयर विल बी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, ये ऐसा s ऑर्बिटल रहेगा एंड 3 p ऑर्बिटल रहेंगे, राइट। ये इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर देता है पहले। ठीक है, ये 2s और ये 2p एंड ये इसका एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मुझे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराना है। किस किस का हाइब्रिडाइजेशन कराऊं मैं? S S and P. PZ and 2S एक s का और एक p का। नाउ व्हाट शुड बी द चॉइस ऑफ द p? PZ ही होगा। ठीक है, अगेन आई शुड टेक pz ओनली। व्हाई pz? पहला वाला मतलब आपको यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो ना, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है। यस सर। ट्रिपल बॉन्ड है, Yes, ट्रिपल sir. बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। हाँ सर, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो तो हेड ऑन ओवरलैप से बनेगा। यस Yes. यस वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैप से बनेगा। Yes, sir. हाँ सर ऊपर Yes, sir, यहाँ the पे same You said that hybrid orbitals only make sigma bond. ये अपन ने यहाँ पे पॉइंट लिखा था दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही है जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो इफ सिग्मा बॉन्ड इज टू बी फॉर्म्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप, तो pz का ही यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन लेना चाहिए, राइट। एंड जैसा यहाँ पर था, ठीक है, वैसे यहाँ पे बन जाएगा। लाइक आई विल जस्ट कंट्रोल C कंट्रोल V ओवर है।
अच्छा मेरे को S वहां पे नीचे बनाना चाहिए था थोड़ा सा। ऐसा बना देंगे, ये p ऑर्बिटल, ठीक है राइट। तो ये राइट हैंड साइड वाले कार्बन की भी कहानी है, यस सर। राइट। Yes. Now, अब इसके भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप देखना यहाँ पर, ये भी ऐसे ही रहेगा, राइट। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स s px py pz, और ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, px और py एज इट इज रहेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए यहाँ पर, है ना। Yes. अब यस सर। आप नोटिस करोगे इनके बीच में ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है और राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है, तो इनके बीच का ये ओवरलैप नोटिस करना, ठीक है। ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। हाँ सर। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा, Yes, sir. राइट, दैट ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। देन यस सर। आप नोटिस करोगे कि ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से थे, एक px और px है, Yes. Yes, sir. ये आपस में कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, Pi bond. राइट, लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ सर। एंड जो py एंड py है, ठीक है, दे आर लाइक अंदर बाहर फ्रॉम द स्क्रीन, ये भी लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, Yes. यस सर। राइट। तो जो कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है वो आपको समझ में आ गया, Yes, sir. राइट। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई रहता है ना, हाँ Yes, हाँ sir. सर। Yes. राइट। व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन एटम्स, 1 sigma bond with the sp. राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राइट। नीचे आएगा इसमें इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एटम्स, तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इनके ये सिग्मा ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप कर रहा है। तो क्या आपको C2H2 मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्बिटल्स का ओवरलैप समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, so this is sp hybridization explaining how bond formations happening in a molecule like C2H2. This is sp hybridization. ठीक है, क्लियर है ये? Yes. Sir, can you draw the electrons? Like, I want to know how the octet is completed. वो तो आपको उससे समझ में आया ना, नहीं सर, मुझे मालूम है पर मुझे ऑर्बिटल्स में देखना है। वही ऑर्बिटल्स ऐसे ही है ना, बस ये यहाँ पर अब जैसे ये आपस में लाइक ये वाला और ये वाला जो है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर से आप देख लो, ये वाला और ये वाला आपस में पेयर अप हो जाएगा। यस सर, और ऊपर के दो, ठीक है। देन ये py और py आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा, ये px आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट। यस सर। ये वाला हाइड्रोजन के साथ में और ये वाला एक और हाइड्रोजन के साथ में। हाँ सर, मेरे को वैसे समझा, पर like can you draw on the diagram also as dots? Draw in the diagram as in? So can you draw the electrons on the diagram as dots? नहीं, there is no मतलब okay, मतलब there is no need for that। मतलब आपको ऐसे बनाना है तो
आप यहाँ पे ऐसे एरो बना दो, यहाँ हाँ, पे सर। एरो बना दो और इनका ओवरलैप दिखा दो। ठीक है, और पाई के लिए भी सेम? हाँ ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दो मुझे। हाँ सॉरी, तो ये समझ में आया आपको C2H2 का एग्जांपल? Yes, sir. हाँ सर। Sir, हाँ sir, before hybridization, like how we did in yesterday's class, sir, the electrons can be with any spin, right? हाँ 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 Okay, and after the hybrid is formed, the electrons again they become opposite, right? हाँ। And उसका details are in MOT. नहीं नहीं, उसका डिटेल MOT में भी नहीं है, लाइक Okay, sir, वो आपने बताया नहीं था ना इसमें। हाँ हाँ, नहीं वो चीज का डिस्कशन हम लोग बाद में भी नहीं करने वाले हैं। जस्ट दैट जब हम लोग अच्छा वैसा करेंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होगा तो उसके अंदर हंस रूल फॉलो होगा। Yes, I was asking that yesterday. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा कि यस Okay. सर। ऑपोजिट स्पिन में रहने चाहिए। ठीक है, नाउ अब हाँ राइट आकाश, ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये वाला हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। ठीक है, तो जैसे आपने which bond is stronger, SPS or SPSP? अभी let's not get into that discussion because that is not relevant right now. सर जैसे आपने sp बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन बताया, तो सर p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर बना सकते हैं क्या px py ऐसे? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉलो करा करेंगे। क्या फॉलो करा करेंगे? दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर एट ओवरलैपिंग। ओके सर। So they are going to form sigma bonds. जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा आप नोटिस कर रहे हो, पाई बॉन्ड्स। Sir, also for any hybridization to occur like between the orbitals, there has to be a difference in energy, right? Like there can't be degenerate orbitals. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। So we can have अभी जैसे 2s नेक्स्ट 2s एग्जांपल लेंगे। hybridization. अरे एक ही एटम के अंदर दो 2s थोड़ी ना होते हैं, बट यस px py Sorry. फिक्स हो सकता है। px py. हाँ, तो लेट मी टेक दैट एज सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पता है ना चाहिए कि मतलब कितना ओवरलैप होगा? कितना होगा मतलब परसेंटेज वाइज, लाइक 10%, 20%, 30%? मतलब कि कैसे और क्या होगा मतलब, लाइक दैट इज व्हाट आई आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सर मतलब कि कितना ओवरलैप होना चाहिए एसपी में, मतलब जो एक जो राइट लेफ्ट हैंड साइड के RHS मतलब अच्छा ओवरलैप होना चाहिए। सर नहीं एक्सटेंट मतलब मैं एक्सटेंट ही तो बता रहा हूँ ना, अच्छा एक्सटेंट होना चाहिए। अब मैंने पूछा तुमसे कि डू यू वांट दैट क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन कि 10% ओवरलैप हो रहा है, 100% ओवरलैप हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन तो है नहीं। आपको विजुअली जरूर इतना समझ में आ रहा होगा दैट व्हेन दीज एटम्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, so you can see the overlap between the hybrid orbitals to be better as compared to the pure atomic orbitals. सर वो अंदर वाले छोटे ओवरलैप होते हैं क्या, मतलब और द आउटर वंस ओनली? अंदर वाले छोटे ओवरलैप मतलब मतलब छोटा लोब तो भी ओवरलैप रहता है क्या किसी के साथ? नहीं, there are two smaller lobes sir inside the वो तो bigger शो के lobe. लिए।
नहीं नहीं, सो इसमें कैसा हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जैसे पहले प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल था, ठीक है, तो प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसा था, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। यस सर। ठीक है, बट जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का डिस्कशन आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर टुवर्ड्स वन साइड देन द अदर साइड। यस सर। ओके। दैट्स व्हाई द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर एट ओवरलैपिंग। हाँ यस सर। ठीक है, बिकॉज जैसे ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मोर और लेस इसी एरिया में ज्यादा मिलेंगे, छोटे लोब में कमी, स्मॉल ही रीजन है वो। यस सर। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है राइट हैंड साइड वाले एटम का, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मेजरली इसी बड़े लोब के रीजन में मिलेंगे। यस सर। राइट, तो व्हेन दे आर ओवरलैपिंग देयर likelihood of being between the nucleus, the electrons being between the nucleus is going to be more. Yes sir. So it's going to be a relatively better overlap, it is going to be a stronger overlap. सर तो फिर बॉन्ड लेंथ भी डिफर करेगा ना, क्योंकि एक साइड पे ज्यादा। Of course. Now given this, ये आपका एक important रूल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड जो आपको ध्यान में रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स एंड प्योर पी ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ठीक है, व्हाई? बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर एट ओवरलैपिंग। नाउ नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो नोटिस करना sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। एक s ऑर्बिटल एंड दो p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3 sp2। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनका नाम रखा जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसा रहेगा इनका विजुअलाइजेशन, यहाँ पे नोटिस करना। लेट से आपने एक s ऑर्बिटल लिया और 2 p ऑर्बिटल ले लिए, आपकी इच्छा है कोई से भी 2 p ऑर्बिटल ले रहा हूं, मैंने एक pz ले लिया और एक px ले लिया। ठीक है, y को मैं बोल रहा हूं कि वो अंदर बाहर का एक्सेस है, तो अभी जो स्क्रीन के प्लेन में है वो एक pz है और एक px है। ठीक है, बाकी आप कोई सा भी चॉइस ले सकते हो, आपकी मर्जी है। नाउ अब इनके इंटरमिक्सिंग से नोटिस करना अगेन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। वैसे ही दूसरा भी रहेगा और तीसरा भी रहेगा, आइडेंटिकल शेप साइज रहेगा इनका। राइट, ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, ओरिएंटेशन विल बी इन अ मैनर दैट मिनिमाइजेस रिपल्शन। तो 3 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, तो वो कैसी ज्योमेट्री हमने देखी हुई है ना पहले। यस सर। राइट, दैट्स अ ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। यस सर। राइट, सो यहाँ पर यस सर। ये बड़ा लोब और छोटा लोब। ठीक है, फिर ये बड़ा लोब एंड देन छोटा लोब। इस तरीके से ये आपके 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अच्छा ये तीनों किस प्लेन में होंगे, एनी गेस? एग्जैक्ट प्लेन में होंगे ना, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना। यस सर। यस सर। सो दे विल बी ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में, बट एग्जैक्ट प्लेन में होंगे बिकॉज हमने px और pz को ओवरलैप करा है। हैड वी मेड एन ओवरलैप ऑफ सम अदर ऑर्बिटल्स से py pz, तो yz प्लेन में होते। यस। ठीक है, ऑलराइट। नाउ ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में नोटिस करना, इट इज मेड अप ऑफ 1s एंड 2p। तो इनमें ज्यादा p कैरेक्टर होगा, कम s कैरेक्टर होगा। ठीक है, मैथमेटिकली
we say it is 1/3 and 2/3. ठीक है, बिकॉज एक s है और 2 p ऑर्बिटल्स। तो अगर लेट से एनर्जी के पर्सपेक्टिव से मुझे बात करनी है, ठीक है, जैसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स के बीच में रहती है। यस सर। तो इस केस में rather than being exactly say midway, they will be more closer towards the p का एनर्जी। यस सर। Yes sir, due to more P character. ज्यादा p कैरेक्टर है, ठीक है। आगे मैंने समराइज करा हुआ है इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट they will have characteristics of their original atomic orbitals only, ठीक है। अब फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे बट वी विल बी एबल टू क्लोज दिस एग्जांपल एज वेल। सो लेट्स लुक एट C2H4, ठीक है, इथीन। नाउ इसका लुईस स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आता है, यस सर। राइट। अब इसमें ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आपको नहीं पता है, ठीक है। दिस इज गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बोथ द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताती, ये मैं आपको बता रहा हूं पहले से। नाउ गिवन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल हैव टू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इन दिस मॉलिक्यूल। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऊपर करा था वैसे ही करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम और राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम के लिए हम लोग पहले फोकस करते हैं। लेट मी जूम इन ओवर हियर। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम हो गया फ्रॉम एन एनर्जी डायग्राम पर्सपेक्टिव, राइट। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 2s2 and 2p2, बट 4 बॉन्ड बनाने हैं ना कार्बन को। यस सर। Yes sir. एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। मैंने एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी 2p में। अच्छा, फिर क्या करना है मुझे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है, मतलब एक s और 2 p को मिलाना है, ठीक है। कौन से 2 p? आपकी चॉइस है, कोई भी जो आपके मन में आए वो आप लो, ठीक है। आई वुड इंसिस्ट कि pz तो लो ही लो, क्योंकि हम लोग z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करते हैं, उसके अलोंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना ही है, तो एक pz तो लेना ही चाहिए, ठीक है। px py आपकी चॉइस है, जो मन में आ रहा है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स से वी डिसाइडेड कि हम लोग px ले लेते हैं, तो py जो होगा वो प्योर रह जाएगा। यस सर। ठीक है, और s और 2 p जो है px pz मिलकर ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, Yes. राइट। और वो एग्जैक्ट प्लेन में होंगे बिकॉज हमने px और pz चूज करा था, हाँ sir. ठीक है। ऑल राइट, हैविंग सेड दिस, इफ आई आस्क यू टू विजुअलाइज देयर, चलो एक अटेम्प्ट आप लो, ठीक है। बिफोर आई शो यू, जस्ट रफ पेन पेपर पे ड्रॉ करो ऑर्बिटल का डायग्राम। सर आप फिर से एक बार sp2 का डायग्राम दिखा सकते हो? हाँ, sp2 का सर ट्राइगोनल प्लेनर है ना वो? हाँ, ये sp2 का हमने देखा था ऊपर, ठीक है। यस सर, थैंक। तो अभी आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है, जिसके लिए हमने ये बॉक्स रिप्रेजेंटेशन शो करी हुई है, इसका एक्चुअल ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन शो करो। ठीक है, बनाया? So 1 second. बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है।
राइट। सो इसमें आपको कैसा दिखेगा? Yes, sir. ऐसा कुछ लाइक ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाँ तो सर। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो बन ही गए, s px py pz, है ना, कंसीडरिंग z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यस सर। अब जो py है उसको तो एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, वो अंदर बाहर जा रहा है, अंदर बाहर का एज इट इज है। और ये जो ब्लू में थे s px py pz, ये ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे 120 Yes, डिग्री sir. पर ट्रायगोनल प्लेनर मैनर में। मैंने इसका ऐसे राइट हैंड की तरफ क्यों रखा है? बिकॉज यहाँ पे मेरे को सिग्मा ओवरलैप करवाना है ना आगे। हाँ सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब यही चीज Sir. आप राइट हैंड साइड वाले कार्बन के लिए भी करके दिखा दो मुझे एक बार, जो एग्जैक्टली हम लोगों ने Yes, sir. Same, exactly similar होगा. लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन एटम के लिए करा। ठीक है, एनर्जी डायग्राम एंड ऑर्बिटल डायग्राम आप लोग एक बार फटाफट राइट हैंड साइड वाले कार्बन के लिए भी बना दो। सर इस डायग्राम में जो py है वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है ना? हाँ, अंदर बाहर हो रहा है। सर वो तो इंटरैक्ट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो डिफरेंट एक्सिस पे बेस्ड है। पाई बॉन्ड बनाएगा ना। अभी मतलब- यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है उसमें भी आपको py को फ्री रखना है, एज इन py को अनहाइब्रिडाइज्ड रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, एक हाँ सर, कार्बन डबल बॉन्ड है तो यस सर। वो पाई बॉन्ड ये py ही बनाने वाला है। Yes. तो आपको इतना रियलाइज हुआ कि राइट हैंड साइड पे भी विल हैव टू कीप px एंड pz एज हाइब्रिडाइज्ड एंड py एज प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, यस सर। यस सर। राइट। एंड नाउ अगर आप ऑर्बिटल के डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा दैट कैसा हो रहा है। ये एग्जैक्ट प्लेन में ही मेरे राइट हैंड साइड वाले कार्बन के भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, राइट, जो कि z एक्सिस के अलोंग वाला था, राइट। ये वाला अपना अपन देखेंगे कार्बन कार्बन, राइट। इनके बीच में कैसा हो रहा है आप नोटिस करोगे, z एक्सिस के अलोंग तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है ब्लू ब्लू ऑर्बिटल के ओवरलैप का, राइट, एंड there will be a pi bond that is getting formed because of the py here and py here, है कि नहीं? yes sir. Right. So now what about the hydrogen atoms? सर बाकी के दो sp2 से सिग्मा बॉन्ड। Yes, sir. है ना, ये जो हाइड्रोजन एटम्स बनाने हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो मेरे दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। हाँ सर। यस सर। यस सर। राइट, इस तरीके से रहेगा। Now if I ask you a question, are all the atoms in the same plane? No. No sir. Because of py. No. The answer is yes, all the nucleus are in the same plane only. न्यूक्लियस से हिसाब से तो बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी 3 डायमेंशनली स्प्रेड होते हैं। हाँ सर। सारे के सारे न्यूक्लियस जो है कार्बन हाइड्रोजन सब के सब एग्जैक्ट प्लेन में ही है। यस। समझ में आ रहा है ये? इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल where all the 6 atoms lie in the same plane, 6 nuclei. Yes sir. ठीक है, जो py py से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो लाइक मॉलिक्यूल एग्जैक्ट प्लेन में है और py py उसके ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहा है, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा समझ में आ रहा है? यस। जो py py है वो मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर नीचे। हाँ यस यस सर। सो
ये आपका C2H4 का अंडरस्टैंडिंग रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, मैं यहाँ तक के नोट्स भेजता हूँ। प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग। यस, जब तक खुद से ड्रॉ नहीं करोगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो पुट दैट एफर्ट इन, ड्रॉ बाय योरसेल्फ, एंड देन हम लोग आगे की भी हाइब्रिडाइजेशंस डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, Yes. कैन यू स्क्रॉल अप स्क्रीनशॉट लेकर? एक मिनट, क्या पूछ रहे हो अगम? हाइब्रिड ऑर्बिटल। So when we are drawing the diagram, do the hybrid orbitals and the atomic orbitals need to be distinct? Like in the diagram, या can it they will be make sense. overlapping each other only for the drawing purpose? मतलब मैंने यहाँ पे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है, just to highlight the fact that they are hybrid orbitals. ऐसा कलर बस इस Yes. डिस्टिंक्शन के लिए है कि मतलब अलग दिखे, अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड कोड नहीं है कि भाई मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ब्लू कलर का ही होना चाहिए, आप येलो कलर का बना लोगे तो इट्स ओके। Sir, I had a doubt from last class. हाँ बोलो बोलो। So your last class you had said that if there are two and the two orbitals are bonding, then the electron, even if they're of the same spin, they'll change their spin and then they'll bond of different spins. Yeah. So isn't like a spin a property of the electron, like a charge or something? So you can't just change. How does it just change the charge? How can you just change the spin? नहीं, सो यहाँ पर when atoms are approaching each other, तब energy changes हो रहे हैं ना। You remember that diagram which we draw at the start of our lecture? Atoms approach कर रहे हैं, energy नीचे जा रही है, ज़्यादा पास आ गए। Yes, sir, I remember. Yes, sir. Right. So when atoms are coming close to each other, interactions are happening. As a result, energies are getting absorbed and released simultaneously. Right. So Spin those, is not a property which can change. It's not. so those help in excitation. Those help in change of spin. All those things that happen simultaneously when a bond is forming. Right. जैसे यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते थे ना कि सर ये excitation के लिए energy कहाँ से आ रही है? Yes. So वो atoms जब आपस में approach कर रहे हैं तो ये सब energy release हो रही है, absorb हो रही है, उनसे ये सब use हो रहा है। Yes. So, sir, in periodic properties, so while we were doing electronegativity, you had mentioned about the factor of the percentage S character of the hybrid state, right? And that time you had said that we are not discussing it right now. So, sir, after this explanation, so it's basically that only, that if the percentage S character is more, then S orbital is closer to the nucleus. तो अगर उसका S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, राइट? हाँ. तो सर अगर इथेन और इथेन में हम कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, सो दैट वे सो वी कैन सिंपली से दैट क्योंकि परसेंटेज S कैरेक्टर इथेन में ज्यादा है तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन इथेन विल बी मोर देन इथेन। Yes, we will say that. सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन का ये कर सकते हैं? हाँ बोलो सर, स्क्रॉल डाउन का ये कर सकते हैं क्या? बोलो ना बोलो सर स्क्रॉल डाउन, ये स्क्रॉल डाउन का स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ, मैंने सुना स्क्रॉल डाउन है। नहीं सर स्क्रॉल डाउन। सर आज का नोट्स भेजोगे ना? ठीक है। हाँ भेजूंगा। So I had a doubt. हाँ बोलो। So in the start of the class, so you gave the example of H2SO4. In that, so like S has an expanded octet. So how do you like explain it using VBT? आएंगे मतलब VBT से नहीं, VBT प्लस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट सब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़े टाइम में मैं d ऑर्बिटल्स का भी इंट्रोडक्शन करूंगा। अभी पहले S and P के थ्रू एग्जांपल्स पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ। Okay, so you have to explain it using hybridization. It's not possible without that. Yeah. Okay. Sir, I am asking that, sir, see, S and P orbitals are defined like it is the region where electron is mostly to be found. Like probability of finding an electron there is more. So like how does like hybridization theoretically say that the two
the probability of finding an electron just simply changes its dimensions and all that. Wait, so hybrid, okay, probability was related to amplitude Yes, sir. and amplitude changes because of interference. Yes, sir. उस वजह से अच्छा सर, ऐसे मतलब पूरा completely distort कैसे हो जाता है? Like s orbital is a spherical thing and then it तो वो उनका वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड जिस तरीके से चेंज होगा उस तरीके से वो ऑर्बिटल का नया शेप मिलेगा. Sir, can you give some reference of mathematics, some like just for our curiosity, something जैसे आपने atomic में दिया था एक PDF. नहीं सर, इसमें मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो वेव फंक्शंस रहेंगे, आपको वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस चाहिए? मतलब anything which describes what we have learned today mathematically. उसके लिए आई वुड से कि यू कैन रेफर टू जेडी ली. मे बी उसमें आप एक बार रीड अप कर लो, या फिर यू कैन इन जनरल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. आप उसका विकी पेज भी पढ़ सकते हो. सर विकी पेज पे कुछ नहीं है मैथमेटिकली, सिर्फ जो आपने पढ़ा है उतना ही है. नहीं मतलब थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट again it will not be something which you will be able to understand completely. Or I tried reading so but वो कुछ so because it's all quantum mechanics ना, the Schrodinger. So मतलब even if you try to understand वो नहीं आएगा actually, yeah. क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं है ना, तो it will be like venturing into something with half knowledge, not even half, I would say my minuscule knowledge only. So yes, it would be tougher than the Schrodinger's equation we did in atomic structure, right? हाँ मतलब yeah no, because we are overlapping the wave functions ना, तो हमने तो wave function कभी नहीं किया था. करेक्ट. और उसमें बुक्स में भी वो अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इनको तो वेव फंक्शंस वगैरह तो आते ही हैं, मतलब दे आर लाइक कि एबीसीडी पढ़ रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन में इसलिए हम लोग वेंचर करते ही नहीं है. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको करना है तो आप जेडीली पढ़ लो. सर द ओरिजिनल वाला ना? हाँ ओरिजिनल वाला. सर हाँ सर आपने बोला था कि ऑर्बिटल्स हाइब्रिड करते हैं, लाइक मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते. सर वेकेंट ऑर्बिटल्स मतलब वो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सर, तो सर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अराउंड अपन ने देखा नहीं, एस पी डी सारे ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं. हाँ सर वैसे तो आपने बोला था, बट हाँ तो these are energy levels or wave functions in which electron can be present. However, it chooses to be in ground state, but that does not mean कि बाकी present है ही नहीं, like present in the sense कि हो ही नहीं सकता है. वो तो अगर yes, आप avoid कर दी तो इलेक्ट्रॉन उसमें भी exist कर सकता है higher energy orbital में. हाँ सर ठीक है. एंड सर लाइक हमने ऐसा अभी SN/PZ का हाइब्रिडाइजेशन किया, वैसे सर PX/PY वैसे PX/PZ का हो सकता है क्या, p ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन? हाँ बिल्कुल, चॉइस चेंज कर लो ना एक्सेस की, तो आप उनका कर सकते हो. सर वैसे नहीं, S और PX का नहीं, ओनली PX एंड ओनली PY? नहीं सो दोज हाइब्रिडाइजेशंस आरंट मतलब आप बोलने के लिए बोल सकते हो बट दे डोंट रिजल्ट इन समथिंग मीनिंगफुल. मतलब वो वैसा हो गया जैसा अपन ने बात किया था ना कि ये और ये इट इज लाइक अ नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप, जैसा अपन ने डिस्कस किया था. यस इट इज नॉट समथिंग दैट कम्स आउट एज अ मीनिंगफुल आउटकम. सर बट अगर PX एंड PX हो गए दोनों एटम एक ही एटम के, लाइक PX 2PX एंड 3PX, तो सर फिर तो कर सकते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया. नहीं बट उनका एनर्जी लेवल बहुत बड़ा है ना, डिफरेंस उनके बीच में. हम लोग वही तो स्टार्टिंग में दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड, दैट वी कंसीडर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिमिलर एनर्जी लेवल्स ओनली. हाँ यस सर. ठीक है, थैंक यू सर. हाँ सर हेलो. बोलो. सर अभी जैसे कि कोई दो एटम है, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है ताकि मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो समझ लो PZ ऑर्बिटल्स मतलब कंबाइन करके वो क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो सर मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सर जब ये बॉन्ड बनाएगी तो पूरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना शेयर होएगा.
वो तो थोड़ा थोड़ा ही होएगा ना। नहीं नहीं, सो आप बनाओ एक बार pz और वो कंबाइन करो, नहीं नहीं, फिर so देखो यहाँ पूरा पर तो नहीं जैसे इवन इवन अब जैसे F2 का एग्जांपल है, हाँ ठीक है, तो उसमें अब हम लोग F2 का एग्जांपल भी VVT प्लस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बार हाइब्रिडाइजेशन पूरा करा दो, फिर तुम्हारा ये डाउट भी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। So all sigma bonds are formed only by hybrid orbitals. It's not like all sigma bonds will only be formed by hybrid orbitals. Like no other orbital can form a sigma bond. Yeah, we will take that into account when we will be forming bonds in molecules. Okay, sir. Sir, when we were doing all this, sir, we took the excited state ka configuration, right? So, but de-excitation will also happen, right? Like without much time lag. नहीं ना, से यहाँ पर बॉन्ड भी तो इंस्टेंटेनियसली फॉर्म हो रहे हैं ना, एटम और एटम आया साथ में और बॉन्ड फॉर्म हो गया, उसके जस्ट पहले एक्साइटेशन हुआ बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। Yes, sir. For the okay, yeah, sir. The time lag is quite less. Yes, sir. ठीक है सर कार्बन ग्राउंड स्टेट में कभी बॉन्ड फॉर्म करता ही नहीं क्या? क्या चीज? कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड कभी बॉन्ड फॉर्म करता ही नहीं क्या? कौन सी स्टेट में? Ground state. ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में वेल रहता Yes, है। sir. आप लोग देखोगे बाद में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्बीन मॉलिक्यूल, but it's not an unstable it's not a stable species. It's like something that forms between the reactions, तो वो फटाफट बनता है, फटाफट कंज्यूम हो जाता है, बाद में आएगा। ओके सर। ठीक है, चलो सर आज के लिए इतना काफी है। ठीक है ठीक है, बस बहुत है बहुत है, आज के लिए इतना काफी है। ओके सर, आई वाज जस्ट सेइंग, जो मैं आपको पूछ रहा था कि वो रिसोर्स कहीं से मिलेगा, तो सर वो मुझे मिल गया, बस इतना ही बोलना था। गुड फॉर यू, एंजॉय करो एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड आपके मैं होमवर्क के डाउट्स भी डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा बहुत जो पुराना बचा हुआ है उसका। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर।